नमस्ते, राधे राधे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम परीक्षा बोर्ड के सारे सेट करने वाले हैं। पहला सेट का वीडियो मैंने YouTube चैनल पर डाल दिया है। दूसरा सेट आज हम करने वाले ऑब्जेक्टिव का पूरा। तो दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक परिमेय संख्या का गुणनफल होगा। बताइए क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है परिमेय अथवा अपरिमेय, परिमेय एवं या अथवा अपरिमेय, और लास्ट वाला है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय। समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का हल होगा। देखिए इसको समझ के करिए तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या पूछा है कि निकाय का हल होगा। हमारे पास तीन तरह के हल है, कल हम वीडियो में इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं। देखिए ये जो वैल्यू है ये a1 की वैल्यू है, x के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1। b1 की वैल्यू क्या है 2, c1 की वैल्यू क्या है 5। इसी प्रकार a2 की वैल्यू क्या है -3, b2 की वैल्यू क्या है -6 और c2 की वैल्यू क्या है 1। अब इन वैल्यू को रखकर देखेंगे कि हमें निकाय का हल किस प्रकार प्राप्त हो रहा है। तो a1 बटे a2 जो हमारा दे रखा है, a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू -3 है। b1 बटे b2, b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू -6 है। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि हमें यहां प्राप्त होगा 1 बटे -3। यहां भी 1 बटे -3 है, यहां भी 1 बटे -3 है। फिर आता है c1 बटे c2 बराबर 5 बटे 1। तो इससे क्या मतलब, क्या अर्थ निकल रहा है इसका कि यहां पर a1 बटे a2 तो है बराबर किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। और जब ऐसा हल आता है तो उस प्रकार का जो हल होता है हमारा वो कोई हल नहीं। ये किस हल की शर्त है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, क्योंकि हम कल बात कर चुके हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो वो होगा अद्वितीय हल। और तीनों बराबर होंगे, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर आता है कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन है, का आंसर आएगा कोई हल नहीं।
यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान, या दूसरी तरह से कहें तो मूलकों का योग का सूत्र पूछा है इसमें। तो मूलों का योग जो होता है वो आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा या मूलों का योग बराबर होता है -b/a। ठीक है। और अगर आपसे पूछे अल्फा इंटू बीटा या मूलकों का गुणनफल तो वो होता है c/a। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का सार्वंतर हो सकता है। चार ऑप्शन है आपके पास। किसी एपी का सर्वांतर यानी कि डिफरेंस उसका हो सकता है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त तीनों। देखिए, किसी एपी का सर्वांतर हो सकता है, ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या तीनों। तो इसका आंसर है तीनों। क्या है? तीनों। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। सर्वांतर या दो संख्याओं के बीच का अंतर। जैसे एपी किसे कहते हैं, मैं कल भी इस वीडियो में बता चुका हूं। जैसे 2, 4, 6, 8, तो ये एक निश्चित डिफरेंस, जैसे 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। और ये सर्वांतर जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 0,5 एवं -5,0 बुला लो के बीच की दूरी है। तो देखिए, ये दो बिंदु हो गए और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मैं बता चुका हूं कल, हमारे जो हमने लाइव सेशन करा था उस वीडियो में है। तो वो दूरी का सूत्र लग जाएगा AB। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लग के इसका आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 5√2। क्या है? 5√2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए, जो छठा क्वेश्चन है हमारा विकल्प का, वो पूछ रहा है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। तो इसका आंसर आएगा समान या बराबर। समान या बराबर। देखिए, कल विस्तार पूर्वक हम समझ चुके हैं कि कोई वृत्त होता है, उसका अगर कोई बाह्य बिंदु होता है, जैसे मान लो बाह्य बिंदु P है, तो इस पर हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? केवल 2। कितनी खींच सकते हैं? केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम बाह्य बिंदु से। और ये जो 2 रेखाएं होती है, ये इनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। जैसे ये A है और ये पॉइंट B है, तो ये PA बराबर PB रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये हम चर्चा कर चुके हैं।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कोई संख्या जो P बाय Q के रूप की है, जहां P एवं Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, वो खालिस्तान कहलाती है। तो इसका आंसर है आपका परिमेय संख्या। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए जो संख्या P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं और जहां Q बराबर 0 नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ये हम समझ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद की अधिकतम रैखिक बहुपद की अधिकतम डैश डैश शून्यक हो सकते हैं, शून्यक हो सकते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं हम? बताइए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ये तो बताया मैंने। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो जब रैखिक बहुपद की पूछ रहा है कि रैखिक बहुपद के अधिकतम घात मतलब अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, तो वो केवल क्या शून्यक हो सकते हैं? एक। क्या? एक। तीसरा है, किसी एपी के n पद किसी एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 3n हो तो दूसरा जो पद है वो खालिस्तान होगा। तो इसका आंसर है 3। क्या पूछा क्वेश्चन में? 3n स्क्वायर प्लस 3n, तो दूसरा पद एपी के n पदों का योगफल। अच्छा, योगफल दे रखा है तो देखिए यहां पर योग का हमारे पास सूत्र है, एक तो n पद ज्ञात करने का होता है और एक होता है योग ज्ञात करने का। Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1। इस फॉर्मूले से ये संख्या यहां पर हम रखकर और उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 18। क्या आएगा? 18। अगला क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? समरूप होते हैं। बिल्कुल सही है ना, देखने में एक जैसे लगते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो देखने में समरूप होते हैं। अगला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, सॉरी प्रतिच्छेद करती है? तो
एक, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये वृत्त है, यह समझिए, और ये इसका पॉइंट है, ये स्पर्श रेखा यहां से जा रही है, तो ये केवल एक बिंदु बिंदु को यहां पर स्पर्श करके जाएगी। एक बिंदु से हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये है प्रायिकता का फॉर्मूला, पीई बराबर 2/3 दे रखा है आपको यहाँ पे, तो पूछ रहा है तब पीई बराबर खालिस्तान, यहाँ पर पीई नॉट यानी पीई नहीं होने की प्रायिकता 2/3 दे रखी है, तो पीई यानी प्रायिकता होने की जो आएगा वो आएगा 1/3। क्यों आएगा 1/3? तो देखिए, किसी भी प्रायिकता का योग 0 और 1 के बीच होता है। अगर हम इसको 1 में से घटाएंगे 2/3 को, तो यहाँ पर 3 एकम 3 माइनस 2/3, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1/3। ये इस प्रकार हम 1 में से घटाकर ये 2/3 को, और इसकी ये प्रायिकता नहीं होने की दे रखी है, और पूछा है पीई प्रायिकता होने की क्या होगी, तो वो होगी 1/3। जोड़ी बनाइए। बताइए, इसका पहला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, दूसरा है tan 60 डिग्री की वैल्यू, तीसरा है cos 45 डिग्री की वैल्यू, चौथा है थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पांचवा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और छठा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है πr²h, दूसरा ऑप्शन दे रखा है θ/360 इंटू 2πr, सॉरी कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है θ/360 πr²। सी वाला है कोसेक स्क्वायर थीटा, और डी वाला है πr²। ई वाला ऑप्शन है 1/√2, और एफ वाला ऑप्शन है √3। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके पीछे हम लिख लेंगे कि भैया ये पहले नंबर की जोड़ी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3। क्या होती है? √3। तो इसके पीछे लिख लेंगे हम कि ये दूसरे नंबर का ऑप्शन है। cos 45 डिग्री की वैल्यू, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। क्या होती है? 1/√2। तो तीसरा ऑप्शन हो गया। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो वो होता है आपका θ/360 इंटू πr²। बेलन का आयतन बताइए, ये तो πr²h। ठीक है, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा? πr²। देखो शंकु के आधार का कंफ्यूज नहीं होना है, वृत्त का क्षेत्रफल ही पूछा है। शंकु किस तरह का होता है? इस तरह का। ठीक है, अब इसके आधार का पूछा है, तो आधार किस आधार का है? गोल आकार का। तो गोले का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है ना? तो ये शंकु के आधार का पूछे चाहे बेलन के आधार का पूछे, क्या पूछे? तो बेलन का आधार भी कैसा होगा? गोल। समझ में आया? ठीक है, चाहे अर्धगोले को उल्टा रखकर पूछे कि अर्धगोला एक उल्टा रखा हुआ है उसके आधार का क्षेत्रफल, तो वो भी कैसा होगा?
गोल। तो चाहे बेलन के आधार का पूछे, चाहे शंकु के आधार का क्षेत्रफल पूछे, चाहे अर्धगोले को उल्टा रख के उसके आधार का क्षेत्रफल पूछे, वो आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहला है दो समरूप आकृतियां, दो समरूप आकृतियां अनिवार्यता सर्वांग होती है। अनिवार्यता सर्वांग होती है। बताइए क्या कथन सत्य क्या सत्य? तो इसका आंसर आएगा असत्य। क्या आएगा? असत्य। देखिए, समरूप का अर्थ होता है एक जैसी दिखने की। जैसे छोटा ताजमहल और बड़ा ताजमहल, जैसे हम आगरा का ताजमहल देखने जाते हैं तो वो आगरा का जो ताजमहल हो रहे है और एक फोटो में हम ताजमहल देखते हैं, वो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। तो वो आकृतियां कैसी हो गई? समरूप आकृतियां, देखने में एक जैसी लग रही। क्या वो एक बराबर है? सर्वांग सम का मतलब होता है कि हर भाग उसका बराबर है, उसकी लंबाई चौड़ाई। क्या वो बराबर है? नहीं। तो सर्वांग पूछा है कि दो समरूप आकृतियां अनिवार्यता हमेशा यानी कि सर्वांग सम होती है। तो ये कथन सही है कि गलत है? असत्य है ना। ए और बी का समांतर माध्य ए प्लस बी बटे 2 होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, y अक्ष पर 0,0 से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10,0 होंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, असत्य। चौथा क्वेश्चन है, अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सही है क्या ये? अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है कि अर्धगोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सही है? ये गलत है ना ये तो, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब तो गोले का होता है। किसका होता है? अर्धगोले का तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये असत्य है। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ये कथन भी कैसा है? गलत। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर नहीं होते हैं। समरूप तो देखने में एक जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? उनके हर भाग बराबर थोड़ी होता है। घटना ई एवं घटना ई नॉट यानी नहीं होने की है ना, परस्पर पूरक घटनाएं हैं। परस्पर पूरक घटनाएं हैं।
तो ये कथन है आपका सत्य। कैसा है? यहां पर बोल रहा है कि ई एवं ई नॉट परस्पर पूरक मतलब उल्टी घटना है, तो बिल्कुल सही है। ये होने की प्रायिकता है और ये नहीं होने की प्रायिकता। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? इसका आंसर आएगा मूल। क्या कहलाते हैं? मूल। दूसरा क्वेश्चन है RHS समरूपता कसौटी किसे कहते हैं? RHS समरूपता कसौटी किसे कहते हैं? देखिए, RHS मतलब किसी एक त्रिभुज जो सर्वांग समकोण त्रिभुज है। मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज, दूसरे समकोण त्रिभुज, ये दूसरा समकोण त्रिभुज है PQR। ठीक है, तो जब एक समकोण त्रिभुज की दूसरे समकोण त्रिभुज की भुजा, यानी ये वाला कर्ण और ये वाला कर्ण है ना, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, दोनों त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा, कोई सी भी, ये राइट वाली एक भुजा आपस में समानुपाती होने की बराबर हो, है ना, समान अनुपात में विभाजित करती हो एक दूसरे को, तो वहां पर क्या लगता है? RHS। क्या लगता है? RHS। तो हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे? किसी दो समकोण त्रिभुज में लिखिए इसका जो आंसर है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा, कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज की, दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा भुजा के बराबर, दूसरी भुजा को दूसरी भुजा के समानुपाती के दूसरी भुजा के समानुपाती होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा दूसरी भुजा, है ना, जो उसकी एक भुजा है उसके समानुपाती होता है, वहां पर क्या होता है? RHS। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। कैसे होते हैं दोनों त्रिभुज? तो दोनों त्रिभुज
समरूप होते हैं। ठीक है, वहां पे कौन सी समरूपता की कसौटी लगेगी? RHS। कौन सी लगेगी? RHS। तीसरा क्वेश्चन है, माध्यक एवं बहुलक में क्या संबंध है? माध्यक एवं बहुलक में क्या संबंध है? तो इसका आंसर आएगा बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक प्लस 2 माध्य। क्या आंसर आएगा इसका? बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस 2 माध्य आएगा। सॉरी, क्या आएगा? -2 माध्य बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, फिर बराबर, अब आपको बताना है कि ये जो प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये किसके नाम पर प्रतिपादित है? इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, है ना, या श्रीधराचार्य प्रमेय कहते हैं? क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका आंसर क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन है, राधे राधे। 5वां क्वेश्चन है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डैश डैश। पता है ना क्या आएगा इसका? क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, मतलब इसे ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद छठा पूछा है, व्यास बराबर। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणित त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुणित त्रिज्या। और ये हमारा यहाँ पर एक सेट कंप्लीट होता है। ठीक है।